दोस्तों हमारे ब्रह्मा जी इतने बड़े दिल के हैं कि कोई भी इंसान हो या राक्षस अगर उनकी तपस्या दिल से कर ले और उन्हें प्रसन्न कर दे तो वो उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब चाहे वो मनोकामना कुछ भी हो, कैसी भी हो, कोई भी हो, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों इसका फायदा इंसानों ने कम और राक्षसों ने ज्यादा उठाया है। उसमें से ही थे एक महिषासुर, जिनके प्रकोप से पूरा ब्रह्मांड क्या स्वर्ग लोक तक कांप उठा। दोस्तों बहुत सदियों पहले एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। उसे कोई देवता या असुर नहीं मार पाएगा, सिर्फ एक स्त्री के हाथों उसकी मृत्यु हो सकती है, इसके अलावा और किसी के हाथों नहीं। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत घमंडी हो गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को परास्त किया और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब दोस्तों तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और उस तेज से प्रकट हुई जगदम्बा दुर्गा। उनके हर अंग से देवताओं की शक्ति समाहित थी। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र दिए। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महिषासुर किसी के भी हाथों नहीं मरने वाला था। अब चाहे वो प्राणी हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई असुर क्यों ना हो। इसलिए हर देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकत्रित की और जगदम्बा माता को प्रकट किया। देवी सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। दोस्तों इसके बाद देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच लगभग 9 रातें और 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला, जिसके अंदर माँ दुर्गा ने हर एक दिन एक नई माता का रूप लिया। दोस्तों माँ दुर्गा ने पहले दिन शैलपुत्री का रूप लिया। दोस्तों ये रूप लेने का कारण था कि युद्ध की शुरुआत में माँ ने सबसे पहले स्थिरता और शक्ति का रूप धारण किया और माँ दुर्गा ने दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। दोस्तों महिषासुर ने ये रूप देख के अपनी विशाल सेना को छोड़ दिया। और वहीं पर हम बात करें तीसरे दिन की तो माँ ने चंद्र घंटा का रूप लिया। तीसरे दिन दोस्तों महिषासुर ने भयंकर गर्जना से पूरा युद्ध भूमि कपा दिया। दोस्तों वहीं पर चौथे दिन की बात करें तो माँ ने कृष्मांडा का रूप लिया। दोस्तों चौथे दिन युद्ध में बहुत अंधकार हो गया, असुरों ने चारों ओर भय फैला दिया। वहीं पर पांचवें दिन की बात करें दोस्तों तो माँ ने स्कंद माता का रूप लिया। पांचवें दिन असुरों ने रणनीति बदलकर चतुराई से लड़ाई शुरू की। वहीं पर छठे दिन दोस्तों कात्यायनी का रूप लिया। छठे दिन महिषासुर ने स्वयं आकर युद्ध किया और बहुत क्रूर रूप लिया। दोस्तों सातवें दिन माँ ने रूप लिया कालरात्रि का, क्योंकि सातवें दिन महिषासुर ने मायावी शक्तियों से युद्ध भूमि को अंधकारमय कर दिया। और वहीं पर आठवें दिन महागौरी का रूप लिया, क्योंकि आठवें दिन युद्ध का स्वरूप बदल गया और माँ ने शांति और करुणा का रूप लिया। और दोस्तों अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ ने सिद्धिदात्री का रूप लिया। और दोस्तों आखिरकार 10वें दिन यानी विजयदशमी को देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। तब से माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा और यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस रूप में माँ ने सभी देवताओं और भक्तों को शक्तियां और वरदान दिए। इस तरह नवरात्रि की हर रात माँ ने अलग अलग रूप धारण कर महिषासुर और उसके दुष्टों का सामना किया। दोस्तों हर रूप की अपनी शक्ति और अपना उद्देश्य था, कहीं धैर्य, कहीं साहस, कहीं नेतृत्व, कहीं करुणा और कहीं अंत में विजय। दोस्तों यही कारण है कि नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये थी देवी दुर्गा और महिषासुर की गाथा और नवरात्रि के 9 रूपों की कथा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग भी नवरात्रि सेलिब्रेट करते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।